न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। शहबाज गिल साहब के हवाले से मज़ीद इंकशाफात का सिलसिला जारी है। दौरान तफ्तीश या उसके अलावा कहीं और से जहां से भी उनका एक अमरीकी रेजिडेंस का कार्ड सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनका कार्ड है और उस कार्ड के ऊपर उनका नाम शहबाज गिल नहीं है, गिल भी नहीं है और शहबाज भी नहीं है, उसके ऊपर कोई और नाम लिखा हुआ है। तो उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की चाहे मगोइयाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्या सराइयाँ की जा रही हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो क्या हैं और वो क्या ख़तरनाक हो सकती हैं या नहीं। और उसके अलावा पीटीआई के खिलाफ एक और बगावत आप कह लें, पीटीआई के सोशल मीडिया से किसी ने एक और बगावत कर दी और इमरान खान साहब के हवाले से कुछ इंकशाफात किए, या फौज के खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा था वो नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है और नाकाम होता जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो इसी से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब आपको पता है कि जैसे इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब जब इनकी गवर्नमेंट कोलैप्स करने लगी थी तब से कहते आ रहे थे कि न्यूट्रल ना हो इस्टेब्लिशमेंट को कहते आ रहे थे कि वो अपना किरदार अदा करें। ये जो मेरी हुकूमत गिरा रही है, अमरीकी साजिश कर रहे हैं, तो अमरीकी साजिश आप कामयाब ना होने दें। तो मतलब यानी कि वो मुख्तलिफ तरीके हीले बहानों से चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट, फौज, जनरल बाजवा, DGI SI ये लोग इंटरवीन करें और इनकी गवर्नमेंट को रेस्क्यू करें, बचाएं। लेकिन उन्होंने नहीं इंटरवीन किया, उन्होंने कानून की पासदारी की, अपने हल्फ की पासदारी की, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी। हर तरफ से उनको जो है वो सराहा जा रहा था, अप्रिशिएट किया जा रहा था कि इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है और पूरी कौम इस पर खुश भी थी। अच्छा, इमरान खान साहब की इस ख्वाहिश को माना नहीं गया और उनकी गवर्नमेंट गिर गई। जैसे ही गिरी तो फिर उन्होंने उनको न्यूट्रल कहना शुरू कर दिया, फिर जानवर कहना शुरू कर दिया, फिर उनको कहा कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिस्टर एक्स कहना शुरू कर दिया, ये आपकी फैंटी लगाएंगे हम आपकी, और मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है ना उनको नरेट कर करके जो है वो टाउंट करना शुरू कर दिया। उनकी हर तकरीर का मुखातिब वही लोग होते थे, इस्टेब्लिशमेंट होती थी और अब भी है, फौजी की आदत थी। तो उसका नुकसान ये हुआ कि सोशल मीडिया पर बाकायदा उनके खिलाफ मुहिम जो स्टार्ट हो गई। जब से गवर्नमेंट गई तब से लेके अब तक पता नहीं कितने हज़ार या कितने 100 ट्रेंड्स सिर्फ फौज के खिलाफ चलाए गए, जनरल बाजवा के खिलाफ चलाए गए, DGI SI के खिलाफ चलाए गए, फौज के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ चलाए गए। तो इसका बड़ा नुकसान हो रहा था डेफिनेटली। ये जो फ़ौज है, ये फ़ौज जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये हथियारों से नहीं लड़ती, ये जज्बे से लड़ती है, और ये जज्बा मिलता है कौम से, इस अवाम से। ये अवाम जज्बा देती है फ़ौज को। ये अवाम जब खड़ी होती है फ़ौज के साथ तो फिर ये फ़ौज दुनिया के हज़ारों लाखों करोड़ों फ़ौज भी उनके सामने हो तो उनके सामने ये सीसा प्लाई की दीवार बन जाते हैं। लेकिन जब ये अवाम के अंदर इस फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत फैलाई जाती है या नफ़रत का बयानिया फैलाया जाता है तो उससे नुकसान होता है। तो यही किया जा रहा था। तो इस दौरान ये नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लज़बेला के अंदर जो फ़ौजी अफसरान शहीद हुए अवाम की खिदमत के दौरान, मुसीबत ज़्यादा जो सैलाब में ज़्यादा लोग थे बलूचिस्तान की, उनकी खिदमत के दौरान उसके ऊपर भी उन्होंने प्रोपागंडा करना शुरू कर दिया और उस पर वो बड़ा खुशी का इज़हार किया और मुख्तलिफ़ किस्म की कंपेन चलाई गई। और उसके अलावा जनरल बाजवा को गाहे बगाहे जगह ब जगह जो है वो उनके ख़िलाफ़ बड़ा गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा चलता रहा। तो अब माफ़ियों तलाफ़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जब लोगों को महसूस हुआ ना कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला गया, तो क्योंकि कभी भी फ़ौज के साथ अवाम ने ऐसा इजहार कभी नहीं किया। आम कोई भी बंदा आपको नज़र आ जाए, कोई आम बंदा, ले मैन की बात कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड आदमी ना हो, कोई पेड आदमी ना हो, कि बाहर से पैसे लेके पाकिस्तान में आके कोई साजिश ना कर रहा हो, उसके अलावा आम आदमी कभी भी नहीं चाहेगा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ वो किसी लाइन पर चले। तो अवाम को पता तो चल जाता है, अवाम को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है वो माजरत का इज़हार करके पीछे हटते जा रहे हैं। आपने देखा वो मुनीब लड़का जो अंडर एज था उसने भी ये किया, और अब मज़ीद जो है वो लोग सामने आते जा रहे हैं और माफिया मांगते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। इसी तरह से एक और किरदार थे पीछे के रुकन थे, परवेज़ गुलाम रसूल, इन्होंने भी यही किया। सोशल मीडिया पर जनरल बाजवा के खिलाफ कंपेन चलाई, फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और उसने उस प्रोपेगेंडे को एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया कि यह सब कुछ मैंने किया, और फिर साथ उन्होंने उसके मुहर्रकात भी बताए कि मैं किससे जो है वो मुतासर हुआ। तो उन्होंने बताया कि इमरान खान और पीटीआई को जो मीडिया सेल है वो नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौज के खिलाफ जो है वो उकसाता है, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं
इमरान खान साहब की तकरीरों और मीडिया सेल के ट्रेंड से मुतासर हुआ और पीटीआई मीडिया सेल के ट्रेंड देखकर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मैं पोस्टें करता था ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे गलती का संगीन अपनी गलती का एहसास हो गया और जिस पर नहायत माजरत ख्वाह हूँ, मुझे कुर्बानी देने वाले फ़ौज और आर्मी चीफ बेहद अजीज़ हैं। यानी कि ये तमाम चीज़ें इनके ख़िलाफ़ होती जा रही हैं। अब देखें ना कि वो एक बंदा बता रहा है कि मैं इमरान खान साहब के बयानात से मुतासर हुआ, तो फिर इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए। इक़्तिदार हासिल करने के चक्कर में वो मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, रियासत का नुकसान कर रहे हैं, लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं। तो अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम होगी तो फिर ये मुल्क तो नहीं बाकी बचेगा, फिर तो दुश्मन ताकतें फ़ायदा उठाएंगी। वो यही करती हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर है भी ये। इमरान खान साहब को समझना चाहिए। अपने दौर में वो खुद बताते रहे कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, वो इस पर लेक्चर्स देते थे, लेकिन अब उनकी अकल पता नहीं कहाँ चली गई। शायद उस वक्त उनको अपने लिए ख़तरा था, भाई इतना सेल्फिश इंसान को नहीं होना चाहिए जितना सेल्फिश वो हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान मुल्क को कभी नहीं होता, रियासत को कभी नहीं होता, मुल्क चलते रहते हैं। हमेशा अल्टीमेटली नुकसान किसी ग्रुप को होता है, किसी ग्रोह को होता है, किसी जमात को होता है, और इसका नुकसान इमरान खान साहब को हो रहा है। इमरान खान साहब अपनी जमात का नुकसान कर रहे हैं। एक टाइम आएगा, ये अभी छोटे लोग पीछे हट रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ जो बाकी लोग हैं वो भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब एक तांगा पार्टी लेकर चलते फिरेंगे, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो इससे पहले कि आप कौमी धारे में रहें और आप फॉलो करें जो बाकी लोग फॉलो करते हैं, पाकिस्तान की सियासी एक सिस्टम को आप एक्सेप्ट करें और ठीक है सियासी मैदान में आकर लड़ें, 4 साल 1.5 साल इस हुकूमत को पूरा करने दें, अपोजिशन में बैठें, करिश दिखाएं अपना। ठीक है, और आपको भी पता है, सबको पता है कि नई अमरीकी साजिश हुई, आपका बयानिया था, बस हो गया, जो आपने कर लिया एक सियासी तौर पर कर लिया, बस कर दें। अब बैठे अपोजिशन में आ गए, उस हुकूमत को टाइम पूरा करने दें, भरपूर। इमरान खान साहब से बड़ी अच्छी अपोजिशन कोई नहीं कर सकता। आप करें अपोजिशन, अच्छी अपोजिशन करें, कौम आपको साथ देगी। आप अच्छी अपोजिशन करेंगे, आप अपना इलेक्शन अपोजिशन करके बनाएं। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब डेफिनेटली वो एक, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, उन्होंने मुखालफिन के साथ बैठना सीखा नहीं है, उनकी अना उससे बड़ी है, तो वो इसी चक्कर में मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो शहबाज गिल साहब के हवाले से है। शहबाज गिल साहब का एक पीआर कार्ड है अमेरिका का, परमानेंट रेजिडेंट का जो एक होती है अमेरिका की, उसका एक कार्ड जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर हवाले से बात करते हैं। उसके ऊपर शहबाज गिल साहब का नाम जो है वो शहबाज गिल नहीं है, और उसके ऊपर शहबाज गिल साहब की तस्वीर तो लगी हुई है हूबहू, लेकिन नाम मुख्तलिफ है। शबीर उनका सर नेम उधर लिखा हुआ है और गिवन नेम जो है मोहम्मद लिखा हुआ है। तो अब ये पता नहीं कि मोहम्मद शबीर है या कुछ और है। और इस कार्ड की एक्सपायरी डेट भी जो है वो 2025 है, यानी कि 2025 तक वो हैं अमेरिकन। उसके बाद वो उसके रिन्यू कराते नहीं कराते वो बाद की बात है। तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं कि शहबाज गिल साहब का इधर नाम मुख्तलिफ है, क्या वो इधर कोई किसी और नाम से काम कर रहे थे या कोई और एजेंडा था। अब वल्लाह आलम, मैं इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं उनकी हब्बुल वतनी पे तब तक इल्ज़ाम नहीं लगा सकता जब तक कोई सबूत सामने नहीं आएगा। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मेरे पास एक खबर आई थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी इसके ऊपर अगर कोई तहकीकात होंगी, इसके ऊपर कोई मज़ीद इसको खोजा जाएगा, हुकूमत का काम है खोजना, तो फिर पता चलेगा कि क्या वो एक अंडर कवर थे या वो ये उधर कोई बाज़ का आपके नाम मुख्तलिफ होते हैं, आईडी कार्ड में मुख्तलिफ होते हैं, वालदैन कोई और नाम रख देते हैं, आपको वो पसंद नहीं होता। तो आप पता नहीं वो यहाँ पे चक्कर क्या है, लेकिन इसके ऊपर चूँकि ये सर्कुलेट कर रहा है और इसके ऊपर सवालात भी उठाए जा रहे हैं आवाम की तरफ से, तो एज अ जर्नलिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको। तो बाकी जो मज़ीद इसके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो चीज़ काम किया जाएगा वो हुकूमत कर सकती है या शहबाज गिल साहब इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं कि ये क्या सारा माजरा, क्या वाकई उन्हीं का ये कार्ड है, अगर है तो इसके ऊपर उनकी जो क्रेडिशनल्स हैं वो मुख्तलिफ क्यों हैं।